नाजरीन, जो डील की खबरें इमरान खान साहब को लेकर चल रही हैं उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी ले आते हैं। इमरान खान साहब ने उसके हवाले से एक स्टेटमेंट दिया है। देखिए, कोई भी शख्स इमरान खान के पास डायरेक्ट डील लेकर नहीं गया, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एस्टेब्लिशमेंट के किसी मोहरे ने या डायरेक्टली एस्टेब्लिशमेंट ने किसी ने ऐसा राब्ता नहीं किया कि वो इमरान खान साहब से फलां डील करना चाहते हैं। हाँ, ये जरूर है, जितने भी लोग ये खबरें दे रहे हैं ना आपको कि इमरान खान को डील ऑफर की गई, उनको जाके बंदे मिले, बंदों ने इमरान खान को ये कहा, इमरान खान ने आगे से ये जवाब दिया, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो हुआ है वो मैं आपको बता देता हूं। एक्चुअली इमरान खान साहब के कुछ करीबी लोगों तक कुछ मालूमात पहुंचाई गई, और वो भी ऐसे लोगों के जरिए पहुंचाई गई जो बराह रास्त खुद उस डील को ना कर सकते हैं ना कुछ ऑफर कर सकते हैं। वो सिर्फ सुनी हुई बात को लाकर आगे पहुंचा सकते हैं, यानी जिसको मिडिल मैन कहते हैं। तो ये मिडिल मैन जो है ये पॉलिटिकल और एक्स एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, यानी पुराने लोग हैं। इन लोगों के जरिए से देखिए, पहले आपको याद होगा बुशरा बीबी ने कंफर्म भी किया था कि उनको भी कुछ ऑफर किया गया था, और उन्होंने ये कहा था कि बात करनी है तो जाके इमरान खान से बात करें। इसी तरह इमरान खान साहब के पास जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन गई है और जो सबसे लेटेस्ट चीज है जो इमरान खान साहब के सामने रखी गई है वो यही है कि जनाब 2 साल आप इस हुकूमत को चलने दें, हम सारे लोगों को आजाद कर देते हैं, आप भी बाहर आ जाएंगे, तो पॉलिटिक्स में जरा हाथ हल्का कर दें, जरा मुल्क को चलने दें, स्टेबल होने दें चीजों को। 2 साल के बाद फिर आप अपना जो एहतजाज करना है या जो आपने सियासत करनी है वो आप कर लें। इमरान खान साहब ने इसके ऊपर अब एक स्टेटमेंट दिया, पहले वो आप सुन लें। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं पूरी कुर्बानी दूंगा, यानी ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत जल्दी है, मैं अभी निकल के बाहर आ जाऊं या मुझे कोई डील करके मैं जेल से बाहर निकल आऊं। तो वो कह रहे हैं मैं पूरी कुर्बानी दूंगा, आज सियासत से पीछे हो जाऊं, यानी एक मखसूस टाइम पीरियड के लिए ही सही, लेकिन आज सियासत से पीछे हो जाऊं तो सब ठीक हो जाएगा। मैं किसी की गुलामी नहीं करता, गुलामी से बेहतर मौत है। ये इमरान खान साहब ने जेल में मीडिया से गुफ्तगू की है। तो जो लेटेस्ट ऑफर इमरान खान साहब तक पहुंची जराए से वो यही है कि खान साहब अगर आप इसके ऊपर आमादा हो जाएं, जरा थोड़ा सा आप कूल डाउन हो जाएं, चीजों को नरम कर दें और फिर चीजों को चलने दें, ये 2 साल हुकूमत गुजार ले, तो उसके बाद फिर। लेकिन इमरान खान साहब ने सियासत करनी है अपनी मर्जी से। वो अगर सियासत अपनी मर्जी की ना करनी होती तो 2022 में मई में उनको ये ऑफर आई थी, और इस ऑफर को एस्टेब्लिशमेंट भी कंफर्म करती है, सहाफी भी कंफर्म करते हैं। इमरान खान साहब ये समझते थे कि तब भी उनको धोखा दिया जा रहा था। यानी मई में कहा गया था कि आप 10 दिन तक अपना धरना मुअख्खर करें, अपनी लॉन्ग मार्च को आप रोक लें, तो हम इस बीच में जो है वो कोई रास्ता निकाल के आपको इलेक्शन की तरफ ले जाते हैं। लेकिन इमरान खान साहब उसको एक धोखा समझते थे और उन्हें लगता था कि उनका लॉन्ग मार्च रोका जाएगा और उसके बाद 10 दिन में कोई बंदोबस्त कर लिया जाएगा, और 10 दिन के बाद मौसम भी बहुत तेजी से बदल रहा है। तो ऐसी सूरत में इमरान खान साहब ने एतबार नहीं किया। एक्चुअली जो प्रॉब्लम था वो यही था कि ट्रस्ट का एक डेफिसिट था। बहरहाल इमरान खान साहब ने कहा और इनकार किया साहब, और ये आपको समझ आ रही है। एक्चुअली इमरान खान इस वक्त निजाम के मसल्स टेस्ट कर रहे हैं कि निजाम के अंदर कितनी जान बाकी है और वो इमरान खान को कितनी देर तक अंदर रख सकता है। इस वक्त जो मईशत की हालत है और जिस तरह मईशत दिन ब दिन नीचे जा रही है, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर पाकिस्तान की पब्लिक का ट्रस्ट का एक डेफिसिट है, पाकिस्तान में जो एक बेचैनी है, नौजवान जिस तरह इस मुल्क को छोड़कर जा रहे हैं, रेमिटेंसेस कम हो रहे हैं, मईशत के मसाइल बढ़ने के साथ साथ महंगाई की शरह में इजाफा हो रहा है, तो पाकिस्तान के अंदर एक अदम एतमाद की कैफियत है। ऐसी सूरत हाल में हाउ इज इट पॉसिबल कि ज्यादा देर तक ये निजाम इमरान खान को जेल में रखकर बर्दाश्त करे। तो इमरान खान जो है वो निजाम के मसल्स टेस्ट कर रहे हैं, साथ में वो खुद भी टेस्ट हो रहे हैं, और वो ये देख रहे हैं कि ये सिस्टम कब तक कोलैप्स कर जाता है। इमरान खान साहब ने कोई ज़हनी मरीज का लफ्ज पहली दफा तो इस्तेमाल नहीं किया, ये मैं आपके सामने रख देता हूं फैक्ट। इमरान खान साहब आसिम मुनीर साहब के बारे में ज़हनी मरीज का लफ्ज पहली मरतबा इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने। ये जो अभी 2 दिसंबर को मुलाकात हुई, ये पहली मरतबा नहीं था। इमरान खान साहब बड़े लंबे अरसे से ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, चंद महीनों से, और बार बार आसिम मुनीर साहब को ज़हनी मरीज इमरान खान साहब कहते चले आ रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है, वो बार बार कहते हैं ये बात। नवंबर के ट्वीट के अंदर भी ये था, उससे पहले भी ये था, अक्टूबर में भी कहीं ये स्टेटमेंट आया था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पहले गुस्सा क्यों नहीं आया और अब गुस्सा क्यों आया? तो गुस्सा बड़ा सियाना है। गुस्सा इंतजार कर रहा था कि नोटिफिकेशन हो जाए, गुस्सा इंतजार कर रहा था कि ताहयात इस्तिस्ना मिल जाए, आईनी तरमीम हो जाए, ताहयात मुराद मिल जाए, नौकरी पक्की हो जाए, हर चीज महफूज हो जाए, सारा काम कंट्रोल में आ जाए।
उसके बाद गुस्सा आएगा। तो गुस्सा इंतजार कर रहा था अपने काम मुकम्मल होने के। ये बड़ी अजीब बात है ना, गुस्सा बड़ा सियाना है। अब मुलाकात का दिन है, इमरान खान साहब की मुलाकात के बारे में ये शुनीद है कि मुलाकात नहीं करवाई जाएगी, बल्कि राणा सनाउल्लाह साहब ने एक बात की टीवी चैनल पे बैठ के। उन्होंने कहा कि इमरान खान के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे का इम्कान रद्द नहीं करता मैं। गद्दारी के आर्टिकल 6, इमरान खान पे आर्टिकल 6 कैसे लग सकता है? तो इमरान खान साहब पे गद्दारी का मुकदमा अब ये किस लिए बनाएंगे, किस तरह बनाए, कौन सी गद्दारी की है इमरान खान ने? वो आइन की बात करता है तो गद्दारी है, वो मैंडेट की बात करता है गद्दारी है, रूल ऑफ लॉ की बात करता है गद्दारी है, आजाद अदलिया आजाद मीडिया की बात करता है तो गद्दारी है। ये तो गद्दारी नहीं है। इमरान खान साहब ने अगर गद्दारी का मुकदमा बनाना था तो 2.5-3 साल पहले बनाना था। ये अब 3 साल के बाद आपको याद आ गया, जब वो जेल के अंदर पड़ा है 3 साल से, उसने कुछ किया ही नहीं, जेल के अंदर मौजूद है जी, अब हम बनाएंगे गद्दारी का मुकदमा। नहीं, आप नहीं बना पाएंगे। आपने बड़ी कोशिश की बड़े लोगों को गद्दार करार देने की, लेकिन जो भी पाकिस्तान में आइन से गद्दारी करने वाले हैं वो 4 बुनियादी तौर पे तो डिक्टेटर हैं, सीधे सीधे। लेकिन हैरत की बात यह है कि अभी तक जो अपोजिशन का एक स्पीकर को अगर मुज़ाकरात करने ही है तो अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन तो जारी कर देना भाई। जब नोटिफिकेशन फील्ड मार्शल साहब का जारी करना था तो फटाफट हो गया था, शहबाज शरीफ साहब को बरतानिया से भी बुलवा लिया गया था। लेकिन एक नोटिफिकेशन है इतने लंबे अरसे से अटका हुआ है अपोजिशन लीडर का, महमूद खान अचकजई को इमरान खान साहब ने नॉमिनेट किया हुआ है, वो अभी तक नोटिफिकेशन ही नहीं हुआ। और ये वही महमूद खान अचकजई हैं जिन्हें पिछली मर्तबा पीडीएम की जमातों ने अपने साथ रखा हुआ था जमहूरियत का लारा लगा के, और उसके बाद ये फौजी ट्रक में सवार होकर सारे के सारे असेंबली में पहुंच गए फॉर्म 47 लेकर, और महमूद खान अचकजई के सामने पूरा पोल भी खुल गया। तो अब जो अचकजई साहब हैं इनको नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा रहा। इसके ऊपर जो अपोजिशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने एक पार्लिमानी एक मीटिंग भी की है जो पार्लियामेंट के अंदर इनकी होती है। वहां चंद चीजों के ऊपर उन्होंने गौर किया। एक तो राणा सनाउल्लाह ने एक ऑफर की थी कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी बना देते हैं, इमरान खान साहब की जेल से उल्टों का जायजा ले लेते हैं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, बनाओ, इधर से फंसते हैं इधर से फंसाओ। उन्होंने कहा राणा सनाउल्लाह को इसके अंदर शामिल करें और बाकी लोग जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेटर्स के, कौमी असम्बली के अरकान के और वकला के नाम दें, ताकि इमरान खान साहब तक के लिए रसाई और रास्ता तो खुले ना। राणा सनाउल्लाह साहब खुद भी जाना चाहते हैं तो जाके देख लें, उन्हें आइडिया हो जाएगा। लिहाजा फौरी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुत्तफिका तौर पे इस बात को तस्लीम कर लिया तो 2 दिन में 4 दिन में खबर खत्म हो जाती। लेकिन जिस तरीके से रोक टोक की जा रही है, जिस तरीके से पुलिस को और ताकत को इस्तेमाल किया जा रहा है, छापे मारे जा रहे हैं, इस सारे अमल को कामयाब बनाया जा रहा है। सियासतदान जो अपोजिशन में होता है ना, तो वो ये चाहता है कि हुकूमत उसके साथ ज्यादती करे, उससे उसकी तहरीक में ताकत आती है, और ये हुकूमत ऐसा करने में माहिर है। इन्होंने यही कर करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात बना दिया है, और ये हरकतें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद मजबूत करेंगी। बहरहाल मोटरवे पे आने वाली सड़कें भी बंद थी, बाकी जगह भी बंद थी, लेकिन इसके बावजूद ठीक ठाक सुहेल अफरीदी का इस्तकबाल चल रहा है। इन्होंने बहुत सारी जगहों पे जाना है। सुहेल अफरीदी ने कोट लखपत जेल में भी इन्होंने जाना है, जो असीरान है उनको मिलने के लिए बहुत सारे लोगों के घरों में भी जाना है, बहुत सारे कारकुनों से इन्होंने मुलाकातें भी करनी है। रात को लिबर्टी चौक में 9 बजे के करीब सुहेल अफरीदी और इनके साथी जाएंगे। अब देखते हैं कि लिबर्टी चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत पहले इकट्ठा हुआ करते थे, अभी क्या सूरत बनेगी लिबर्टी चौक में और बाकी जगहों पे, ये हम आपको रिपोर्ट कर देंगे। जो सुबह आप वीलॉग देखेंगे उसमें सारी चीजें, सारी तफसीलात आपके सामने आ जाएंगी। हर तरफ अवाम ही अवाम थी, बहुत बड़ा एक हुजूम था, और किसी भी डिक्टेटर के लिए या जालिम के लिए ये दिल दहला देने वाला मंजर होता है कि इतने बड़े पैमाने पर अवाम निकल आए किसी के इस्तकबाल के लिए, खास तौर पे अगर वो सियासी रहनुमा है तो। अब ऐसा इस्तकबाल पाकिस्तान में किसका हो सकता है? एक ही आदमी है। नवाज शरीफ जब पाकिस्तान वापस आए तो उनके तोते उड़ गए थे कबूतर उड़ाने के चक्कर में, और पिछली दफा जब पाकिस्तान आए थे तो उनका भाई भी एयरपोर्ट उनको लेने नहीं गया था। तो नवाज शरीफ साहब की तो कहानी खत्म है। बेनजीर भुट्टो एक ऐसी लीडर थी जिनका आखिरी मरतबा इस्तकबाल हुआ था। उसके बाद से बार बार बिलावल को लॉन्च किया जाता है, कभी जरदारी को लॉन्च किया जाता है, कभी आसिफा जरदारी को लॉन्च किया जाता है, लेकिन पब्लिक का रिएक्शन नहीं आता, पब्लिक रिस्पॉन्ड नहीं कर रही प्रॉपर तरीके से। इमरान खान वो वाहिद आदमी है जो अगर निकला जेल से बाहर तो फिर आप इससे भी बड़ा इस्तकबाल देखेंगे। मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूं कि इमरान खान अगर बनी गाला की तरफ चलेंगे तो अडियाला जेल से लेकर बनी गाला तक अवाम ही अवाम होगी। इमरान खान अगर लाहौर की जानिब चलेंगे तो 10 से 20 किलोमीटर में सिर्फ आपको अवाम ही अवाम नजर आएगी और कुछ नजर नहीं आएगा। ये लोग इमरान खान के साथ एक समंदर अवाम का चलेगा, मुझे इस बात का पता है। अल्टीमेटली बाहर तो आ जाना इमरान खान ने,
हमेशा निजाम कभी किसी को अंदर रख नहीं सकता, जितनी भी ज्यादती कर ले, जब इमरान खान साहब बाहर आएंगे तो पाकिस्तानी अवाम उनके साथ खड़ी होगी। अब पंजाब के अंदर प्रॉब्लम यह है कि जिनकी हुकूमत बनाई गई है वो मकबूल नहीं है, और जो मकबूल है उन्हें दबाया जाता है, हत्ता के सहाफियों को भी पकड़ लिया जाता है। आगा शेख सरवर साहब जो है वो रिहा हो गए हैं, ये बड़ी अच्छी खबर है। राय गुलाम अली साहब भी रिहा हो गए हैं। तो आगा शेख सरवर साहब ने बताया कि उन पर तशद्दुद किया गया और उन पर दबाव डाला गया कि वो मरियम नवाज से माफी मांगे, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी। और यह भी कहा गया कि अडियाला जेल के बाहर क्यों जाते हो, यानी इससे बहुत तकलीफ है हुकूमत को, और अलीमा खान के साथ तुम्हारे क्या ताल्लुकात हैं। इस किस्म की बातें जो है वो आगा शेख सरवर साहब के साथ की गई। सोराब बरकत साहब अभी भी गिरफ्तार है, उन्हें ये हुकूमत छोड़ने पर तैयार ही नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक के बाद एक केस बना देती है। अब हाई कोर्ट के अंदर पिछले हफ्ते केस लगा तो जज साहब ने जाती वजूहात की बुना पर केस सुनने से इनकार कर दिया। अब दोबारा केस लगा तो इस मर्तबा जो सरकारी इदारा है NCCIA, वो लोग पेश ही नहीं हुए, वो आए ही नहीं, और दोबारा जो तारीख डाल दी गई वो 5 जनवरी तक की डाल दी गई है, यानी 10 दिन बाद की तारीख डाल दी गई। ये ऐसी डिटाई और बेशर्मी पाकिस्तान में हो रही है कि इससे पहले हमने नहीं देखी। सोराब बरकत साहब को रिहा किया जाना चाहिए। कश्मीरियों ने आवाज उठाई है, पाकिस्तानियों ने आवाज उठाई है, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने आवाज उठाई है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें लगातार जेल के अंदर रखा गया है, अलग अलग मुकदमात बनाए गए हैं, और सहाफती बरादरी भी जिस तरह आवाज उठानी चाहिए उस तरह आवाज उठाने में अब तक नाकाम है। देखिए, पाकिस्तान को इन्होंने पूरे को एक जेल बना दी है, और ऐसी जेल बना दिया है जहां से हर कोई निकलकर बाहर जाना चाहता है। आसिम मुनीर साहब के हवाले से एक खबर उठाई गई और बहुत ज्यादा उठा दी गई। पाकिस्तान के मीडिया में दावा किया गया है जी आसिम मुनीर साहब को कत्ल की धमकी दे दी गई है, ये कर दिया गया है, वो कर दिया गया है, और ये एक औरत ने खड़े होकर वहां पे ये कहा जनाब एम्बेसी के बाहर के आसिम मुनीर साहब को कत्ल कर दिया जाए। तो ऐसी बात नहीं है, ये बहुत सारे लोग तकारीर कर रहे थे, और सबको बात करने का मौका मिल जाता है जब लोगों की तादाद बहुत ज्यादा नहीं होती। तो काफी ज्यादा लोग तकारीर करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रोग्राम्स में। तो वहां पे एक खातून है, मैं उन्हें जानता भी नहीं, मुझे उनका नाम नहीं पता, लेकिन वो बात कर रही थी और उन्होंने जज्बात के अंदर ये कहा कि एक जर्नैल तैयारे के अंदर मर गया था और इनके बारे में कहा इनके साथ गाड़ी में कुछ हो सकता है। तो ये एक पॉसिबिलिटी भी उन्होंने बात की है। ये अब बदवाएं देने के ऊपर भी अब ओवरसीज पाकिस्तानियों के ऊपर मुकदमात बनाए जाएंगे, केसेस किए जाएंगे। वो कह रहे जी हम बरतानिया के साथ राब्ता करेंगे कि एक औरत ने ऐसी बात क्यों की। तो क्या फील्ड मार्शल या पाकिस्तान का निजाम इतना बुज़दिल हो गया है, या इतने ये डर गए हैं कि इस्तिस्ना होने के बावजूद एक खातून अगर जज्बाती तकरीर करती हैं तो उसके नतीजे में पूरी की पूरी मुल्क की मशीनरी मुतहर्रिक हो जाए और जनाब राब्ते किए जाए बरतानिया के साथ। ये खौफ की अलामत है, ये डर की अलामत है, और लोगों को डराने की एक कोशिश है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। फील्ड मार्शल को भी नहीं पता कि उनकी जिंदगी कितनी है, हम भी नहीं जानते कि हमारी जिंदगी कितनी है। तो यहां पे तो सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं, ये एक हकीकत है, इसको हम झुटला नहीं सकते। नादरीन, एक और बात उठाई जा रही है पाकिस्तान में, और ये बात बार बार उठाई जा रही है कि PIA खरीदने वालों को सेल टैक्स माफ कर दिया गया। जहाज खरीदे, बड़े बड़े जहाज खरीदे, सेल टैक्स आपको माफ है, मगर आम आदमी जो है वो पेट्रोल के ऊपर, बिजली के ऊपर, आलू, टमाटर, घी, आटा, चावल, दालें, हर चीज के ऊपर सेल टैक्स दे रहा है। एक कपड़ा खरीदता है उसके ऊपर सेल टैक्स दे रहा है, एक जूता खरीदता है, रबड़ की चप्पल, उसके ऊपर भी वो सेल टैक्स दे रहा है।